हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द साइंस विद। आज मैं आपको एक ऐसे साइंटिफिक मिस्ट्री के बारे में बताने जा रही हूँ जो शायद आपने कभी सोचा भी ना हो। क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर के अंदर छुपा हुआ एक सीक्रेट कोड यानी कि आपका डीएनए जो आपको बता सकता है कि आपके पूर्वज कब और कहां से आए थे। आज हम बात करेंगे डीएनए एंसेस्ट्री टेस्ट के बारे में जो साइंस की मदद से आपके पास्ट को अनलॉक करता है। तो चलिए बिना किसी टेक्निकल झंझट के सीधे सीधे शब्दों में समझते हैं ये टेस्ट क्या होता है और कैसे काम करता है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि डीएनए एंसेस्ट्री टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो आपके बॉडी के मौजूद छोटे छोटे जेनेटिक कोड को एनालाइज करता है। हम सबके डीएनए में कुछ खास मार्कर्स होते हैं जो हमारे एंसेस्टर के बारे में हिंट्स देते हैं। जैसे आपके घर के फोटो एल्बम में आपके परिवार के पुरखों की तस्वीरें होती है, वैसे ही डीएनए में छुपी होती है आपकी जेनेटिक कहानी। आप घर बैठे एक सलाइवा सैंपल दे सकते हैं, मतलब अपने थुक का छोटा सा सैंपल, और इसे लैब में भेजकर आप अपनी जेनेटिक हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। फिर कुछ हफ्तों में आपको एक रिपोर्ट मिलती है आपके डीएनए के हिस्से किस किस जियोग्राफिकल एरिया से मैच करते हैं, यानी कि आप 65% साउथ इंडियन, 20% अफगान, 10% आयरिश और 5% अफ्रीकन है। अब थोड़ा टेक्निकल पर सिंपल बात करते हैं। डीएनए में होते हैं छोटे छोटे चेंजेस जिसे हम कहते हैं एसएनपीस, मतलब सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ये एसएनपीस हर पॉपुलेशन में थोड़ा अलग होता है, मतलब हर रीजन के लोगों में डीएनए में छोटे छोटे डिफरेंस होते हैं। साइंटिस्ट आपके डीएनए के एसएनपीस को एक बड़ी डेटाबेस से कंपेयर करते हैं जिसमें दुनिया भर के लोगों के जेनेटिक प्रोफाइल्स होते हैं। जब आपके एसएनपीस किसी पर्टिकुलर रीजन के लोगों के डेटा से मैच करते हैं तो वो बता देता है कि आपके पूर्वज उस एरिया से आए थे। इसका मतलब ये नहीं कि आप उस जगह से प्योर एंसेस्टर है, पर आपके जीन्स में उन जगह की झलक जरूर होती है। लेकिन एक बात जानना जरूरी है, ये टेस्ट 100% एग्जैक्ट नहीं है। इसकी एक्यूरेसी डिपेंड करती है कि डेटाबेस कितना बड़ा है और उसमें कितने लोग शामिल हैं। अगर किसी एरिया का डेटा कम है तो टेस्ट उस रीजन के बारे में हमें जनरल आइडिया देता है, पूरी डिटेल नहीं। और कभी कभी हमारे जेनेटिक मिक्सिंग की वजह से ये रिजल्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स या सरप्राइजिंग भी हो सकता है। तो मतलब ये टेस्ट आपको एक एस्टिमेट देता है कि साइंटिफिक गेस जो काफी हद तक सही होता है, पर हमेशा एकदम फाइनल प्रूफ नहीं। तो फिर इस टेस्ट का फायदा क्या है? सबसे पहला फायदा अपनी फैमिली हिस्ट्री को समझना। आप जान सकते हैं कि आपके आने वाले पहले लोग किस रीजन के थे। दूसरा, कभी कभी डिस्टेंट रिलेटिव भी मिल जाते हैं जो आपके डीएनए से कंफर्म होते हैं। और तीसरा, अपनी एथनिक आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करना एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होता है। जैसे आपको पता चलता है कि आपके जीन्स में साउथ इंडियन, यूरोपियन या अफ्रीकन इन्फ्लुएंस है। कुछ कंपनीज हेल्थ रिलेटेड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है, लेकिन वो अलग टॉपिक है। अगर आप क्यूरियस है अपने रूट्स के बारे में तो डेफिनेटली ये एक फन और इंसाइटफुल जर्नी हो सकती है। लेकिन हमेशा याद रखें कि आपकी आइडेंटिटी सिर्फ डीएनए पे डिपेंड नहीं होती। आपके संस्कार, परिवार और जीवन अनुभव भी उसका एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इसलिए इस टेस्ट को एक इंटरेस्टिंग टूल समझे, ना कि फाइनल सर्टिफिकेट। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि डीएनए एंसेस्ट्री टेस्ट क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इससे हमें क्या फायदा हो सकता है। अगर आप अपनी जेनेटिक कहानी के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो सोच समझकर ये टेस्ट आप फ्यूचर में करवा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप अपने एंसेस्टर के बारे में कुछ नया जानना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए साइंस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग विद द साइंस विद इन।